कोर्ट जो है वो संविधान से चल रहा है, किसी के एक किताब से नहीं चल रहा। जब सरकार आती है तो ये बड़ी बड़ी बातें करके आती है, झूठ बोल के आती है, जुमले दिखा के आती है, सरकार सपने दिखा के आती है। हम तो हमारे लिए वो न्याय है, लेकिन दूसरों के लिए वो जो जहर। आज कहीं ना कहीं सिर्फ वोट लेने के लिए बाबा साहब को याद किया जाता है, बाकी बाबा साहब से नफरत की जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, विधानसभा में लग सकती है, जब वो बाबा साहब से जहर उगलते हैं, बाबा साहब के नाम पे आदमी जलन रखते हैं और बाबा साहब के नाम यानी जयंती नहीं मनने देते हैं, फिर कहीं ना कहीं बहुतों का अपमान है और हमारे देश का अपमान है और हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान है। जिन्होंने अड़चन पैदा की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा जातिवाद हो रहा है और ये कहीं ना कहीं आगे चल के देश को खतरा हो रहा है। मुस्लिम से ये लड़ेंगे, बौद्धों से ये लड़ेंगे, ये कहना चाह रहे हैं कि बौद्ध भी भाग जाएं और मुस्लिम भी भाग जाएं। और संविधान तो बाबा साहब ने लिखा है, तो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, रचयिता हैं, तो ऐसे महापुरुष का यानी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ना लगना ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और वहाँ के लोगों की ये तानाशाही वो गलत है, क्योंकि इस कोर्ट में लगाई जा रही है, किसी घर में नहीं लगाई जा रही। और कोर्ट जो है वो संविधान से चल रहा है, किसी के एक किताब से नहीं चल रहा। और इस समय पर हो सकता है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे कुछ ये भी लग रहा है कि देश में इस समय वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति जी वो भी दलित समुदाय से आती हैं और महामहिम हमारे प्रधान न्यायाधीश जी वो भी दलित समुदाय के बने वरिष्ठ हैं। और जो मतलब ग्वालियर यानी सॉरी मध्य प्रदेश के जो हाईकोर्ट के जज हैं वो भी कहीं ना कहीं सुकाश से बिलोंग करते हैं, सुरेश कैन जी। तो या तो ये भी हो सकता है कि ये सिद्ध हो सकता है कि देखो आपके सब होते हुए हम बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाने दे रहे हैं। एक तो ये तानाशाही है, जबरदस्ती है, क्या गुंडागर्दी है, क्या ये तानाशाही है। ये तानाशाही ये है कि जब सरकार आती है तो ये बड़ी बड़ी बातें करके आती है, झूठ बोल के आती है, जुमले दिखा के आती है, सरकार सपने दिखा के आती है, लेकिन सरकार बनते ही इसका काम वो रहता ही नहीं। ये मूर्ति तो कोर्ट की मर्जी से लग रही है ना। देखिए, जब कोर्ट की मर्जी से लग रही है तो वकीलों को क्या आपत्ति है? इसका मतलब ये क्या है, ये कोर्ट की अवहेलना हो रही है। और इसमें मैं समझता हूँ कि न्यायाधीश जी को किसी को भी या मध्य प्रदेश सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। पाठक जी कह रहे हैं कि बार एसोसिएशन से हमसे नहीं पूछा गया है। देखिए, अरे तो पूछा नहीं गया तो अब चले जाओ, जाकर लगवा दो, क्या दिक्कत आ रही है? मान लिया क्यों नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा, इस बात पे तो हमें नहीं पता। अगर उनसे पाठक जी से नहीं पूछा है और वह मूर्ति लग रही है तो आप उसके उद्घाटन में चले जाइए, आपका और सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन ये बहाना है कि हमें नहीं पूछा। एक बाबा साहब की मूर्ति लगाई जा रही है, कोई रात में थोड़ी लगाई जा रही है। और बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए कोने में थोड़ी लगाई जा रही है। बाबा साहब की मूर्ति तो चौड़े में लगाई जा रही है, बहुत बड़ा कोर्ट है, बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत बड़ा एरिया है, वो तो सबको दिखाई दे रहा है। मिश्रा जी को दिक्कत क्या आखिर कह रहे हैं भगवान राम की लगाइए? नहीं, राम की क्यों लगाए? हमारा देश जो चल रहा है इस समय भारतीय संविधान से चल रहा है। दूसरी बात, जो आप वोट लेके आते हो, आप संविधान बचाने के नाम पे आते हो। आप ये कहने का तात्पर्य करते हो कि जो बाबा साहब का मौलिक अधिकार है उन्हें हम दिलाएंगे, बाबा साहब ने जो कहा है वो पूरा करेंगे, बाबा साहब के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। बड़ा बड़ा नाटक करते हैं, मऊ छावनी जाके करते हैं। बाबा साहब की मूर्ति जब ग्वालियर में लगी तो आपको आपत्ति क्या है? लेकिन अब ऑर्डर हो चुके हैं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके जो हम सबको एक न्याय दिया, हम तो हमारे लिए वो न्याय है, लेकिन दूसरों के लिए वो जो जहर। अगर बाबा साहब बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करते तो बाबा साहब को भारत रत्न बहुत पहले मिलता, बाबा साहब के नाती और बाबा साहब का परिवार मारा नहीं घूमता, और बाबा साहब को आज सम्मान मिलता, और बाबा साहब के नाम पे जितनी पार्टियां उनको भी सम्मान मिलता। लेकिन आज कहीं ना कहीं सिर्फ वोट लेने के लिए बाबा साहब को याद किया जाता है, बाकी बाबा साहब से नफरत की जाती है, क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बंदे जी, जब PWD ने वो फाउंडेशन बनवा दिया, कोर्ट की परमिशन है, लेटर जारी हो गया मूर्ति लगाने के लिए, मूर्ति आ भी गई, लेकिन मूर्ति अंदर नहीं जाने दे रहे। देखिए सर, गेट पे। लेकिन मुझे ऐसा सुनाई में दिया है कि परमिशन दे दी गई, ऑर्डर हो चुका है। अगर ऐसा हुआ है तो हम उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस पर जो मामला बनता है ये भी बनता है कि जिन्होंने इसके खिलाफ में आवाज़ उठाई है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो चुकी है तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति लगाई जा रही है, किसी उसकी नहीं लगाई जा रही, जिससे करना गलत है। ये तो पढ़े लिखे वकील कहे जाते हैं, कानून के जानकार कहते हैं, जो कानून के जानकार पढ़े लिखे वो जातिवाद नहीं करते। 75 साल बाद भी आज बाबा साहब से इतनी नफरत। पढ़ाई लिखाई होना अलग चीज़। पढ़ाई लिखाई होने का मतलब ये नहीं कि हम जाति व्यवस्था से ऊपर उठ जाए। आज भी जो शोषण हो रहा है, पढ़े लिखे लोग ही तो शोषण कर रहे हैं। आज मतलब कोई आदमी अगर घोड़ी पे चढ़ता है तो गोली कौन चलाता है, मारपीट कौन करता है, या शहरों में
ये जो दूसरी सेना बनी है, अभी एक बयान आया था राणा संघा के ऊपर, उसी पे दुनिया भर के बवाल हो गए। मेरा मतलब है कि जिस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए देश को, जिस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए देश को, उस पर ना करके उल्टी सीधी बातों में टाइम बर्बाद हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं हम लोगों का। जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती है? सर ये तो हम पहले ही कह चुके हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, विधानसभा में लग सकती है, मऊ छावनी का जो पूरा मिलिट्री एरिया है वहाँ जहाँ जन्म हुआ, वहाँ तो जन्मभूमि बनी हुई है, तो आज ग्वालियर जैसे हाई कोर्ट में जहाँ उसकी ब्रांच है, हाई कोर्ट तो भोपाल है, जबलपुर है, हाँ। जबलपुर है, लेकिन जब उसकी ब्रांच है यानी हाईकोर्ट ही गई आप, तो उसमें आपत्ति क्या है? लेकिन आप मानसिकता को कहाँ लेके जाएंगे जिनकी मनुवादी मानसिकता है? जब वो बाबा साहब से जहर उगलते हैं, बाबा साहब के नाम पे आदमी जलन रखते हैं, और बाबा साहब के नाम यानी जयंती नहीं मनने देते हैं, फिर कहीं ना कहीं बौद्धों का अपमान है, और हमारे देश का अपमान है, और हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान है। और मैं ये कहूँगा कि इस बीच में अब ऑर्डर हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन इस बीच में जिन्होंने अड़चन पैदा की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही। वहाँ के शासन प्रशासन से मांग है कि वो उन पर कार्रवाई करें। अब देश भर से मांग उठ रही है कि देश के जितने भी हाई कोर्ट है सभी में ये बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, क्योंकि वो कानून मंत्री थे, पहले संविधान बनाया उन्होंने। देखिए जहाँ जहाँ है अच्छी बात है, जहाँ नहीं है वहाँ के सोसाइटी के हिसाब से लगाई जा सकती है, नहीं लगाई जा सकती, मैं ये नहीं कह सकता। पर ये याद है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति टूटना लगना ये चलता रहेगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का विचार उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाबा साहब का विचार मजबूत रहना चाहिए, ये हमारे लिए प्रथम कर्तव्य है। लेकिन जुलूसों को परमिशन मिल जाती है, और जब कोई घर में जयंती मनाए उस पर भी रोक कैसे हो सकता है लोकतंत्र? देखिए जुलूसों को परमिशन इसलिए मिलती है कि अगर जुलूस रुक जाएंगे तो जनता भड़क जाएगी, और जनता भड़क जाएगी तो सरकार सोचेगी कि ये जनता हमसे टूट जाएगी, इसलिए वहाँ ड्रामा करने दो। वहाँ खुद भी आएंगे, वहाँ खुद भी आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके मंत्री आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मीठी मीठी चिपड़ी चिपड़ी बातें करते हैं, और एक एक मंत्री को अगर बोलने के लिए लगा दिया जाए तो ऐसा लगता है बाबा साहब के बाद अगर उनका कोई भक्त बना तो यही बना, लेकिन अंदरूनी कहीं ना कहीं बहुत से जहर रखते हैं। लेकिन भंते जी एक बात ये नहीं आ रही है इसमें कि आज उनको घर में जयंती मनाने से रोक रहे हैं, कल को घर से निकलने से भी रोका जाएगा? हाँ बिल्कुल रोका जा सकता है। इसके लिए हमारी जनता को जागरूक होना है, और हमें जहाँ अत्याचार एक पे हो रहा है उसे एकजुटता की जरूरत है। सर हमारे जो समाज में आज भी जो प्रॉब्लम है वो एकजुटता ना होने के कारण हो रही है, और जयंती जो मनाई जाती है मनाना स्वाभाविक है और मनवाएंगे। अगर वहाँ रोकी है तो हम जाके मनवाएंगे, आप चिंता ना करें। हम उस परिवार से बात करेंगे, अगर उससे संपर्क होता है हमारा तो, और एसएसपी साहब से बात करेंगे, और वहाँ पे जो भी बात है अगर वो हमें कहेंगे कि भतीजी यहाँ ऐसा है, तो हम व्यवस्था बनाने के लिए और अपने बौद्ध धम्म के लिए, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई आदमी अपने घर में जयंती मना रहा है, उससे तुम्हें द्वेष क्या है? इतना जहर क्यों रखते हो भाई? कल को तुम रोटी खाने के लिए रोकोगे, कल को कहोगे कि तुम अपने घर ही छोड़ के चले जाओ। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का वो लड़कपन ना करें, लड़कपन ना करें। ऐसी लड़कपन से सरकार पर बहुत बड़ी आँच आएगी, और आज नहीं तो कल पुलिस रुकवाने आ गई। हाँ बिल्कुल आएगी, क्योंकि जब एसएसपी उनके बैठे हैं, जब प्रशासन उनका बैठा है, शासन उनका बैठा है, इशारा उनको बैठा है, क्योंकि इस देश में अभी क्या है कि अधिकारियों की जो पावर है वो कम हो गई है, चापलूसी ज़्यादा हो गई है। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, जब आज के जज, पहले जज को एक भगवान का रूप दिया जाता था और कहते थे हमें और कहीं अन्याय हो जाएगा लेकिन हम जज के पास जरूर जाएंगे। अब लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, जिस पे से भी उठता जा रहा है, कहाँ जाएंगे? तो इसलिए फिर भी हम ये कहेंगे, हम जनता से अपील करेंगे कि हमारी जनता है, हमारी जनता है। एमपी में अंबेडकर की मूर्ति लगाने से रोकी जा रही है परिसर। बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म जो लिया है मऊ छावनी में, और उसी राज्य में बाबा साहब की मूर्ति, उसी राज्य की बात बता रहा हूँ मैं, जो हमारा रेंज आता है ग्वालियर, एक देखा जाए तो मंडल है, काफ़ी बड़ा मंडल है। अगर मध्य प्रदेश के टुकड़े होते हैं कि भविष्य में, तो मध्य प्रदेश राजधानी बनाया जा सकता है, और उसी में हाईकोर्ट की ब्रांच है, हाईकोर्ट की उसमें बेंच है पड़ी, और वहाँ के कोर्ट में मूर्ति का लगाने का मतलब है रोकना कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करना और सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना। कि जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति माननीय पूर्व न्यायाधीश जी, प्रधान न्यायाधीश जी चंद्रचूड़ द्वारा लगाई गई है, तो आज वहाँ के जज को मूर्ति लगवाने में या फिर वहाँ के वकीलों को मूर्ति लगाने में आपत्ति क्या है? सिर्फ आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं बाबा साहब से द्वेष दिखा जाता है। तो फिर इस तरह की जो घृणा रखना, एमपी जो ग्वालियर है, वह ग्वालियर में ही महू आता है,
वहाँ पर लोगों के अंदर आज भी इतना जातिवाद है, वकीलों के अंदर जिसे कहते हैं। देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा जातिवाद हो रहा है और ये कहीं ना कहीं आगे चल के देश को खतरा हो रहा है कि जब मुस्लिम से ये लड़ेंगे, बौद्धों से ये लड़ेंगे, तो ये कहना चाह रहे हैं कि बौद्ध भी भाग जाएं और मुस्लिम भी भाग जाएं। लेकिन राजस्थान में मनुस्मृति की मूर्ति लग सकती है। हाँ, वहाँ लग सकती है क्योंकि वहाँ सरकार आ गई है और वहाँ पहले से लगी हुई है। तो इस पर तो हम बातचीत करेंगे। अभी मैंने वहाँ के लोगों से कुछ बात की है और वहाँ के कुछ मीडिया वालों का मेरे पास फोन आया था, उस पर हम बात करते हैं और जो भी गलत है और हम वहाँ की सरकार को लेटर लिखेंगे कि भाई ये गलत हो रहा है बहुत सारे। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।